एक समय की बात है। एक घने जंगल से एक गुरु और शिष्य गुजर रहे थे। वो अपने गांव की ओर जा रहे थे तो अंधेरा हो चुका था। तो शिष्य अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफ़ी रात हो चुकी है और सूरज भी पूरी तरह डूब चुका है, तो बेहतर यही होगा कि हम आज की रात यही आसपास किसी गांव में रुक जाते हैं। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के किसी गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके थे कि अब जैसे ही वहाँ गए तो गुरुजी के शिष्य ने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से गरीब आदमी बाहर आया। गुरुजी ने बोला कि हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा। क्या आज की रात हम यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी को सुनने के बाद आदमी ने गुरुजी और उनके शिष्यों को अंदर बुलाया। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि आदमी बहुत ही ज़्यादा गरीब था। उस आदमी से गुरुजी ने पूछा कि आप कौन सा काम करते हो? उसने बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला कि अगर तुम्हारे पास इतनी सारी ज़मीन है तो फिर इस तरह क्यों रह रहे हो? तो इस गरीब आदमी ने बोला कि मेरे पास जो ज़मीन है वो किसी काम की नहीं रही। गांव वाले कहते हैं वो बंजर ज़मीन है, वहाँ फसल नहीं उग सकती और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला कि तेरा गुजारा किस तरह होता है? तो उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिस पर मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात को जब सब लोग सो रहे थे तो तब गुरुजी अपने शिष्यों को उठाते हैं। गरीब आदमी की भैंस को लेकर अपने गांव चले जाते हैं। तो शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, आप ये गलत कर रहे हो। ये भैंस उस गरीब आदमी की रोजी रोटी है, इसी भैंस की वजह से उसका घर चलता है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था वो बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो इस गरीब आदमी की याद आ जाती है। शिष्य ने सोचा कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे कि चलकर देखना चाहिए कि आदमी किस सिचुएशन में रहकर ज़िंदगी गुजार रहा है। शिष्य गांव की तरफ जाता है और वो जैसे ही पहुंचता है तो देखता है कि जिस जगह पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था अब वहाँ पर एक बड़ा आलीशान महल बन चुका था और झोपड़े के बाहर जो बंजर ज़मीन थी पर फल और फूलों के बागीचे थे। तभी उतने में उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उस आदमी को देखकर पहचान लेता है और आदमी को बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना, मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने तुम्हारे यहाँ एक रात मुकाम किया था। आदमी उस शिष्य की बातों से शिष्य को पहचान लेता है और बोलता है, हाँ, रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तो मैंने अपनी ज़मीन पर मेहनत की और काफ़ी मेहनत के बाद उस पर फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये बात सुनने के बाद शिष्य के आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ में आ गई और वो रोने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास भी बहुत कुछ होता है, हमारे अंदर भी बहुत कुछ है, लेकिन हमें किसी ना किसी चीज़ ने रुका कर रखा है। वो आपकी फैमिली वाले भी हो सकते हैं, वो आपकी जॉब भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। देखिए कि आपके पास भी तो भैंस के जैसी कोई दूसरी चीज़ तो नहीं जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ अगली बार इसी तरह एक नई कहानी के साथ। तो सब्र के साथ काम लो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।